हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो प्रश्न पत्र है वो उत्तराखंड का विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से लेकर के बनाया गया है। जो आपके उत्तराखंड पीसीएस प्री और आपका उत्तराखंड पुलिस दरोगा या आपके अन्य जो वनडे एग्जाम है जो उत्तराखंड के आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनमें काम आ सकता है। तो इसमें महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन जो आपके हाल ही में घटित घटनाएं हैं उनसे लेकर और उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो क्वेश्चन है उनसे लेकर के बनाया गया है। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पीसीएस प्री और मेंस का जो आपका बैच है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप एसएस स्टडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस मात्र 1000 रुपया पर मंथ फीस में हम उस बैच को चला रहे हैं जिसमें आपके डेप्थ में ही प्री की तैयारी कराई जा रही है जिससे प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस पूरा हो सके। और उसके अलावा हमारे एलटी का कोर्स भी चल रहा है। एलटी परीक्षा के लिए सहायक अध्यापक वाला कोर्स हमारे ऐप पर ही उपलब्ध है, वहां से आप उसे भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वायरीज है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर हमारे नंबर दिए हुए हैं, फोन नंबर, वहां आप पता कर सकते हैं। तो आपका इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राज्य में हिल यात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? हिल यात्रा उत्सव उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है जो पिथौरागढ़ की सोर घाटी में मनाया जाता है। आपके धान की रुपाई के समय नेपाल से आई हुई संस्कृति में नेपाल से आई हुई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो धान की रुपाई के समय बनाया जाता है, जिसमें आपका मुख्य कैरेक्टर लखिया बूथ जो शिवगण है आपका उसके या उसके जो आपके अन्य गण हैं उनके द्वारा विभिन्न तरह के मुखौटे पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं स्वांग नृत्य। ये हिल यात्रा उत्सव से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय उत्तराखंड में सक्रिय जोतों की संख्या कितनी थी? जोत मतलब कितने ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी जमीनों पर खेती कर रहे थे राज्य गठन के समय? तो राज्य गठन के समय आपके 9,26,000 सक्रिय जोतें थी, मतलब छोटी बड़ी मिलाकर के इतने लोग आपके कृषि कार्यों में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे जितनी अपनी अपनी जोतें थी। लेकिन राज्य गठन के बाद धीरे धीरे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन हुआ, इसके कारण जोतें कम हो गई और आपके बहुत सारे आपके मैदानी क्षेत्रों में भी जो शहरीकरण का विस्तार हुआ उसके कारण भी सक्रिय जोतों की संख्या कम हुई है। तो लगातार घटने के कारण सक्रिय जोतों की संख्या उत्तराखंड में 8 लाख से भी कम आ चुकी है वर्तमान आंकड़ों में। तो उस समय ये 9,26,000 हुआ करती थी जिस समय राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल समूह कौन सा है? उत्तराखंड में जो फसलें उगाई जाती हैं, देखो उनमें रबी में जो फसल उगाई जाती है वो गेहूं और आपका नगदी के रूप में आलू की फसल उगाई जाती है। गेहूं आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है यहाँ, और जो आलू है वो जनवरी फरवरी और मार्च तक बोया जाता है। ये फसलें आपके रबी की फसल में आती हैं। जबकि खरीफ की फसल में उत्तराखंड में 2 मुख्य फसलें आपका, एक तो मडवा है और एक धान है। तो इस प्रकार मडवा, धान, गेहूं और आलू ये उत्तराखंड की मुख्य फसलें हैं। गेहूं, धान, मडवा और आलू ये मुख्य फसल चक्र है उत्तराखंड का। झिंगोरा वगैरह भी होता है लेकिन वो एक सहायक फसल के रूप में होता है, एक पूर्ण फसल के रूप में उत्पादन नहीं होता उसका। पूर्ण फसलें यही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कद्दू खाल के निकट स्थित है? कद्दू खाल आपका जो टिहरी का धनौल्टी क्षेत्र है उसमें स्थित है। कद्दू खाल के ठीक निकट ही आपका सरकुंडा देवी, ये आपका सरकुंडा देवी का प्रसिद्ध आपका शक्तिपीठ स्थित है टिहरी जिले में। हालांकि ये मसूरी के सबसे निकटस्थ है लेकिन जो आपका टेरिटरी है मतलब क्षेत्र है वो आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। कद्दू खाल जहां पर आपका डॉपलर रडार भी लगाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा केदार चमोली जिले में स्थित है? देखो पंच केदारों में से 3 केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, ये 3 केदार रुद्रप्रयाग में है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर मतलब ऊपर का हिस्सा बालू वाला और आपका मुंह वाला जो हिस्सा है वो चमोली में है। बाकी भुजाओं वाला, पेट वाला और आपका जो पिछला पृष्ठ भाग है, केदारनाथ में पृष्ठ भाग है, तुंगनाथ में भुजा वाला भाग है, मदमहेश्वर में पेट वाला, यानी कि धड़ से नीचे का जो भी हिस्सा है वो आपका रुद्रप्रयाग में चला गया बंटवारे के बाद। और आपका जो ऊपर का हिस्सा है मुख भाग रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ, और ऊपर का जो आपका जटा भाग है कल्पेश्वर, ये दोनों आपका चमोली में रह गए। तो इसमें से आपका रुद्रनाथ होगा। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मुख और कपा, क्योंकि शिव के जो आपके शरीर हैं उनके ही आपका केदार बने। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो जटा वाला हिस्सा है उसे
कल्पेश्वर बोलते हैं, जो मुख वाला हिस्सा है उसे रुद्रनाथ बोलते हैं, जो भुजाओं वाला हिस्सा है उसे तुंगनाथ बोलते हैं, जो धड़ वाला पेट वाला हिस्सा है नाभि वाला उसे आपका मदमहेश्वर बोलते हैं, और पेट से नीचे का जो हिस्सा है जिसे पृष्ठ भाग बोलते हैं वो केदारनाथ में पूजा जाता है। तो धड़ से गर्दन से ऊपर का हिस्से के दोनों ही आपके भाग आपका चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी को हिल स्टेशन किस वर्ष घोषित किया गया? हिल स्टेशन घोषित किया गया था पौड़ी को 1992 में। वैसे पौड़ी स्थापित तो पहले ही हो चुका था, आपको पता है, एक आपके प्रशासनिक इकाई के रूप में 1840 में ही आपका पौड़ी का गठन कर दिया गया था, जो कुमाऊं कमिश्नरी का गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल वाला हिस्से का मुख्यालय होता था एक जिले के रूप में। तो 1840 से ये संचालित हो गया था, लेकिन एक हिल स्टेशन के रूप में इसे मान्यता 1992 में दी गई। अगला क्वेश्चन है, अमृति तार नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? अमृति तार एक उत्तराखंड का परंपरागत आभूषण है। वैसे उत्तराखंड का ही नहीं है, भारतीय सभ्यता में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे आपका पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? देखो, लिंगानुपात के मामले में ओवरऑल, चाहे वो आपका ओवरऑल हो चाहे वो आपका शिशु लिंगानुपात हो, दोनों में ही अल्मोड़ा जिला पहले स्थान पर है। यहाँ लिंगानुपात स्थिति सबसे बेहतरीन है 13 जिलों में उत्तराखंड के। तो अल्मोड़ा में ही लिंगानुपात, चाहे वो आपका शिशु पूछे चाहे वो ओवरऑल पूछे, वो आपका अल्मोड़ा जिला ही है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कितनी जातियों को अनुसूचित जाति, देखो दो चीजें हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब तो आपको पता है उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त 5 ही है। शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजातियां, लेकिन अनुसूचित जाति में विभिन्न तरह के आपके जो समूह है, क्योंकि अनुसूचित जाति में भी आपको पता है कि उत्तराखंड विभिन्न आपके समुदायों में बटा हुआ है। अलग अलग कामों के हिसाब से जो उनको चीजें बांटी गई हैं, उसके हिसाब से आपका 65 ऐसी जातियां हैं जिन्हें उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है। 65 जातियां शेड्यूल कास्ट। अगला क्वेश्चन है, शेड्यूल क्यों बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिन जातियों को इन अनुसूची में स्थान दिया गया है वो अपने आप अनुसूचित हो गए। जिन्हें आपका जातिगत पिछड़े होने के कारण दिया गया है वो अनुसूचित जाति कहलाएगी। जिन्हें भौगोलिक स्वरूप में पिछड़े हुए कारण दिया गया है वो शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मंगोल वो डोमो की मिश्रित लक्षण वाली है? दो आपके मिश्रित प्रजाति, एक डोमो और एक मंगोल, इसका मिश्रित प्रजाति जो है वो है आपका जौनसारी। जौनसारी जनजाति में इन दोनों जातियों के मिश्रित लक्षण देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन रेल यातायात का अंतिम स्टेशन नहीं है? अंतिम स्टेशन नहीं है काठगोदाम। काठगोदाम अंतिम है, इसके बाद रेल आगे को नहीं बढ़ पाती है क्योंकि लास्ट है। कोटद्वार अंतिम है, इससे आगे रेलवे स्टेशन नहीं है। देहरादून अंतिम है, इससे आगे रेलवे स्टेशन नहीं है। लक्सर अंतिम स्टेशन नहीं है। लक्सर से रुड़की को भी जाती है, लक्सर से हरिद्वार देहरादून को भी आती है, तो इसका सही आंसर ये होगा। बाकी 3 अंतिम स्टेशन है, यहाँ पर रेल लाइनें खत्म हो जाती हैं। खोदरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? खोदरी जल विद्युत परियोजना आपका यमुना में स्थित है, देहरादून जिले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में माल परिवहन पर ई वे बिल व्यवस्था किस दिन लागू की गई? ई वे बिल, जब से आपका जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तब से आपका ई वे बिल व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू हो गई थी। अब आपका रास्ते के लिए जो आपका बिल काटा जाता है उसे ई वे बिल बोलते हैं। अगर किसी भी बिल की धनराशि ओवरऑल 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ई वे बिल के बिना ऐसा बिल आप जनरेट नहीं कर सकते, वो मान्य नहीं होगा। तो 50,000 रुपए से अधिक जीएसटी बिल वाले आपके बिलों के लिए या माल के लिए आपका एक बिल जनरेट करना पड़ता है, जिसे हम ई वे बिल बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया गया रास्ते के लिए जो बिल होता है, जिससे आपका माल आवाजाही में आपका किसी भी ट्रांसपोर्टर को दुविधा न हो और जो आपका माल है उसका भी सही जो जीएसटी से निर्मित माल है उसी का आवागमन हो सके। इसमें आपका बिना जीएसटी के माल का परिवहन आप नहीं कर पाएंगे। रक्तवन ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? रक्तवन ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है
उसी से लगा हुआ ग्लेशियर है रक्तवन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? कोई किसी भी धर्म, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसमें आस्था प्रकट करने, उसमें विश्वास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और अपनी पूजा पद्धतियों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा धार्मिक समुदाय जबरन आपका धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 पारित किया है उसके तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य के पुलिस महकमे का सबसे बड़ा पद होता है। इसमें आपके जो 12वें डीजीपी बने, 11वें अशोक कुमार आपके रिटायर हो गए हैं और उनके जगह पर आपका अभिनव कुमार आपके 11वें जो 12वें हैं वो अभिनव कुमार अभी नियुक्त हुए हैं आपके डीजीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व रितु बहारी किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी? उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ रितु बहारी को। रितु बहारी आपके इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आपके एक न्यायाधीश थी, वहां से प्रमोट होकर के उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली एनिमेशन फिल्म का नाम क्या है? एनिमेशन आपका आज की डेट में कंप्यूटर की एक ऐसी विधा जिसमें आपके रेखा चित्रों के माध्यम से आपके चित्र बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से फिल्मांकन किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के आपके वास्तविक कैरेक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है। तो एनिमेशन आपने देखा होगा, कार्टून में विशेष तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड राज्य की पहली जो एनिमेशन फिल्म है वो है कसमकस। अगला क्वेश्चन है, देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में पुरस्कृत सरमोली गांव किस जिले में स्थित है? अभी हाल ही में इसे देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था। ये सरमोली गांव आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्वती कुंड कहाँ स्थित है? पार्वती कुंड आपका छोटा कैलाश, पिथौरागढ़ के छोटा कैलाश में आपका एक ताल है ऊपर जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है, क्योंकि कैलाश के साथ मानसरोवर है, छोटा कैलाश के साथ पार्वती ताल। क्योंकि कैलाश शिव का प्रतीक है, मानसरोवर झील पार्वती का, और यहाँ पर छोटा कैलाश शिव का प्रतीक है और पार्वती कुंड पार्वती का। एक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा चौखुटिया में किस देश के साथ किया जा रहा है? ये एक्वेरियन जो युद्धाभ्यास किया गया था वो आपका भारतीय सेना ने मालदीव की सेना के साथ किया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवारों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? जो भी वंचित रह गए हैं विद्युत कनेक्शन से, जो विभिन्न आपके कुटीर ज्योति योजना वगैरह चली थी, उसके बाद भी जो वंचित रह गए हैं उसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आपका सौभाग्य योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक परिवार जो बिजली कनेक्शन से आपका वंचित है उसे बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, योग की कक्षाएं आरंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय परिसर कौन सा है? विश्वविद्यालय परिसर यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस पहला जिसने योग को एक आपका पाठ्यक्रम के रूप में आपका शुरू कर दिया है वो उत्तराखंड का शोभन सिंह जीना है, जिसने योग की कक्षाएं भी आरंभ कर दी हैं। अगला क्वेश्चन है, शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित? एरोमा मतलब सेंट बनाने वाला। एरोमा पार्क आपका देश का पहला, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क है उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के किस नरेश ने कन्या विक्रय के विरुद्ध कानून बनाया था? पहले कन्या विक्रय प्रथा भी चलती थी इस क्षेत्र में, तो इसको रोकने के लिए इसके विरुद्ध कानून बनाने वाले जो शासक हैं वो है आपका कीर्ति शाह। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।